देवलाली में। हाँ, मैं ज्ञाता हूँ न करता, मैं जाननार हूँ न करने वाला नहीं हूँ। वास्तव में पर को जानता नहीं हूँ, ऐसा लिखा है ना। बोलो करके सुना, क्या लिखा है? वो बुक में बताओ सबको, ऐसा चिट जाता है, चिट जाता है। ये दोनों भूत करने का मंत्र, वो भूत निकल जाता है। वेद ज्ञान का मंत्र से भूत भाग जाता है और आत्मदेव प्रकट हो जाता है। मोह रूपी भूतरा, शास्त्र में बात है। मोह रूपी भूत पिशाच, पिशाच का वर्गन है। ज्ञानी का जन्म भूत भगाने के लिए। जब ज्ञानी की वाणी आती है ना तो मोह राजा ध्रुवता है, अरे 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 अभी मेरे को भागना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। एक दफे ऐसा हुआ कि जब वो आत्मा का चिंतन मनन स्वाध्याय वेद ज्ञान का विचार ज्ञानी का समागम करता है ज्यादा, तो कुदरती शुभ भाव होता है। तो शुभ भाव से पुण्य प्रकृति भी बनती है। तो पुण्य प्रकृति से ये काल में भी लाखों करोड़ रुपया मिल जाता है। शुभ भाव से पुण्य प्रकृति बनता है। जगन्य अंतर मूर्त में पुण्य प्रकृति उदय में आ जाती है। हाँ, तो ढगला आता है पैसा। तो एक जीव जब गुरुदेव का समागम में आने लगा तो उसकी पुण्य प्रकृति बढ़ने लगी। पहले तो 2-4 लाख रुपया था, बाद में 2-4 करोड़ हो गया। तो एक दफे मैंने फोन किया पार्टी को, मुंबई वाली, मैं मुंबई में रहता हूँ, कि भाई साहब ख्याल रखना। कि क्या ख्याल रखूं? कि मोह राजा ने बड़ा सैन्य आपके वहां भेजा है। क्या सैन्य? सेना भेजी है। क्योंकि वो पैसा मिले तो धर्म भूल जावे, इसलिए उसने प्रयोग किया मोह राजा ने। ख्याल करना, बस नहीं जाना पैसा में, लक्ष्मी में। हाँ, मैं चेतता रहूंगा, तो चेतता ही रहा तो बच गया। तो वो राजा ने सेना भेजी, थोड़ा 2-4 नहीं, सारी सेना, लाखों रुपया, जंगला, चांदी, सोना, वो बर्तन, टेबल, बंगला, हो जाता है। प्रतिकूल संयोग में तो धर्म याद आता है, मगर अनुकूल संयोग में धर्म याद आना मुश्किल है। 5 इंद्रिय का विषय में फंस जाता है। क्या सुमति भाई समझा? एक कॉन्ट्रैक्ट लिया ने लाखों रुपया, ध्यान रखना मोह राजा ने सेना भेजी है। मैं जानता नहीं वैसा ही कहता हूँ नाम कर, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बात मेरी। चिंता रहना। वो राजा से उसने कहा कि और तो प्रलोभन कम तो फंसेगा नहीं, पैसा से फंस जाएगा। गुजराती से ज्यादा मारवाड़ी फंसता है उसमें। भाई साहब सही बात है, पैसा से लोग कसाए ने। हंसना नहीं, भले आवे लक्ष्मी, भले जड़ का ढगला हो जावे, जड़ का ढगला ढेर भले हो जा, मेरी इच्छी मेरी एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मेरा तो ज्ञान है।
शुभ भाव करना, ऐसा करने का अभिप्राय रखना, वो अज्ञान है। जी अज्ञान। अज्ञान। और शुभ भाव से मेरा आत्मा जुदा है, ऐसा बार बार विचार करना, वो व्यवहार है। और भेद का अनुभव करना वो निश्चय है। एक दफे ऐसा हुआ राजकोट में, पहले तो राजकोट में फजर में वांचता था, अभी तो नहीं वांचता हूँ। थकावट लगता है तो नहीं वांचता हूँ, पहले वांचता था। तो एक डॉक्टर साहब था, FR से समझे, मुमुक्षु में रोज आवे वांचने। एक दिन उसने कहा, भाई साहब आप निश्चय की बात तो बराबर बताते हैं, थोड़ी इसमें व्यवहार की बात आ जावे तो सोना में सुगंध। अच्छा कल से मैं व्यवहार की बात करूंगा, कल से तो खुशी खुशी हो गए हो। अच्छा मेरी बात आएगा, ऐसा सद्भाव करो, ऐसा सद्भाव करो। खुश हो गया। दूसरे दिन आया, मैंने कहा कि जो शुभ भाव आता है उससे मेरा ज्ञानानंद परमात्मा भिन्न है, ऐसे बार बार विचार करना, वेद ज्ञान का विचार, उसका नाम व्यवहार है। शुभ भाव करना व्यवहार नहीं, क्योंकि करने की शक्ति आत्मा में नहीं है, जानने की शक्ति है, मगर करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि करने की शक्ति हो तो आप जब पूजा में बैठे, पूजा में सबको वो थोड़ा थोड़ा, जब मैं तो शुभ भाव हुआ तो दुकान का विचार आ जाता है। आना नहीं चाहिए। जो आत्मा शुभ भाव का करता हो तो शुभ भाव ही चालू रहना चाहिए। दुकान का उघराने का विचार, कोई विचार आना नहीं चाहिए। भैया ऊँघने नहीं, इसमें ऊँघ की बात नहीं है, प्रमाद है, तो प्रमाद। तो मैंने कहा कि भेद ज्ञान का विचार, भेद ज्ञान का विचार, उसका नाम व्यवहार, और शुभ भाव करने का अभिप्राय अज्ञान है। हाँ शुभ भाव आता है, शुभ भाव आर्य जन को, मुमुक्षु को शुभ भाव आता है, आवे उससे मैं आत्मा जुदा हूँ, ऐसा जानना बार बार। आत्मा को जानना, शुभ भाव आया उसको जानने में रुकना नहीं। शुभ भाव आया उसको जानने में रुकना नहीं, उससे जुदा मैं आत्मा हूँ, ऐसे बार बार आत्मा की सन्मुख का प्रयोग करना। बिगड़ निश्चय के साथ व्यवहार कैसे हो जाता है? ये व्यवहार है ना, वेद ज्ञान का विचार, उसका नाम व्यवहार है, निश्चय धर्म नहीं है, शुभ भाव है। वेद ज्ञान का विचार, उसका नाम शुभ भाव है। शुभ भाव करना उसका नाम पाप है। क्या कहा? भाव करना, मैं करने वाला हूँ तो मिथ्यात्व का पाप है। शुभ भाव आता है उससे मैं जुदा हूँ, ऐसे बार बार विचार करना व्यवहार है। भेद ज्ञान का तो भेद है, सविकल्प भेद ज्ञान, निर्विकल्प भेद ज्ञान। शुरुआत में भेद ज्ञान का विचार आता है, सविकल्प अनुभव के काल में वो विकल्प भी छूट जाता है, अनुभव हो जाता है। सब विकल्प है जब वो शुभ भाव है, जब विकल्प सहज जो है भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान का जो विचार है वो ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ जो विकल्प उत्पन्न होता है वो शुभ भाव है। दो भाव होता है, एक ही विकल्प नहीं रहता है। क्या कहा? भेद ज्ञान का विचार में एक तो विचार और ज्ञान की पर्याय है, समझे? वो विचार है ना ज्ञान की पर्याय, मानसिक ज्ञान की पर्याय। उसके साथ जो विकल्प उत्पन्न होता है वो चारित्र गुण की पर्याय है, विचार ज्ञान गुण की पर्याय है, दो अलग अलग है। विचार में शुभ भाव नहीं है, शुभ भाव में विचार नहीं है।
शुभ भाव और विचार दो अलग अलग चीज है। विकल्प है वो 4 गुण की पर्याय। हाँ, अने विचार चलता है ज्ञान गुण के पर्याय है। भले भाव इंद्रिय मन का विषय है तो भी ज्ञान की पर्याय है। चारित्र की शुभ भाव की पर्याय है, वो तो जड़ है, उसमें विचार करने की शक्ति नहीं। और मानसिक ज्ञान में विचार करने की मानसिक ज्ञान अलग है, अनुशुभ भाव अलग है, ने उससे भिन्न आत्मा अलग रहता है।